हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीत इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम सौम्या जैन है और आज हम एनटीएससी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एनटीएससी क्या होता है, क्या किसने शुरू करा था और इस एग्ज़ाम में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इन सब पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एनटीएससी का मतलब क्या है, कि एनटीएससी कैसे शुरू किया गया था और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो एनटीएससी है उसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एनटीएससी की फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये जो हमारा एग्जाम है एनटीएससी का, ये हमारे को नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम है। यानी कि जो एनटीएससी है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसमें हमें स्कॉलरशिप मिलती है और ये नेशनल लेवल पे होता है। नेशनल लेवल यानी पूरे इंडिया में होता है। ये शुरू करा गया था 1961 में। और किसने शुरू करा था? एनसीईआरटी, यानी जो हम बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसने शुरू करा था 1961 में इस एग्जामिनेशन को, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एनटीएससी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो एनटीएससी के एग्ज़ाम में दो स्टेजेस होते हैं, एक है हमारा स्टेज 1 और एक है हमारा स्टेज 2। मतलब कि जो स्टेज 1 क्लियर कर लेगा वो हमारे स्टेज 2 में जाएगा वो स्टूडेंट। तो हम पहले देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मतलब कौन से जो बच्चे हैं दे सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास 9th, यानी कि क्लास 9th में उनकी कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए। मतलब 60 से कम है अगर उनके मार्क्स तो वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब कि जो कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट है हमारा, वो क्या होना चाहिए? उस स्कूल का होना चाहिए जो उस स्कूल में मतलब जाना माना स्कूल होना चाहिए। मतलब कि जो स्कूल है उस स्टेट या फिर उस यूनियन टेरिटरी में पता हो कि ये, हाँ मतलब जैसे होता है ना कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्कूल है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो नहीं दे सकते एग्ज़ाम। तो कैंडिडेट्स इन क्लास 10th आर ऑल्सो क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। और जो कैंडिडेट क्लास 10th में होते हैं वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड और आर शेड्यूल्ड टू कंप्लीट क्लास 10th एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एंड आर एनरोल्ड इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग आर क्वालिफाइड टू टेक एनटीएससी एग्ज़ाम। मतलब कि जो स्टूडेंट जिन्होंने 10th क्लास कंप्लीट कर ली है या फिर वो कंप्लीट करने वाले हैं, या फिर कोई जो हमारे ओपन स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 10th स्कूल में जाकर नहीं पढ़ते हैं, ओपन से देते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बच्चे स्टेज 1 में एलिजिबल थे वो तो हमने भी देख लिए हैं। अब हम स्टेज 2 के लिए देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे स्टेज 2 में जा सकते हैं। अब ऐसा होता है कि स्टेज 1 किसी बच्चे ने क्लियर कर लिया है लेकिन वो स्टेज 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो बच्चे स्टेज 2 नहीं दे सकते हैं। तो स्टेज 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो हम वो देख लेते हैं। Students who have received an average of 80% on the state board are entitled to take NTSC Stage 2 exam। यानी कि जो बच्चे 80% मार्क्स लेकर आते हैं क्लास 10th या स्टेट बोर्ड में, जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, तो जैसे सीबीएसई एग्ज़ाम जो है हमारा, उसमें जो बच्चे क्लास 10th के अंदर 80% मार्क्स लेकर आते हैं वो स्टेज 2 के टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया है लेकिन अगर आपके जो मार्क्स है 10th क्लास में वो 80% नहीं है, तो आप वो स्टेज 2 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्टूडेंट टेक द एनटीएससी एग्जाम स्टेज 2 ईच ईयर। मतलब हर साल 4000 बच्चे जो हैं वो स्टेज 2 का एग्जाम देते हैं। कैंडिडेट हु पास स्टेज 2 ऑफ एनटीएससी विद नेसेसरी मिनिमम स्कोर आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप उनको मिलती है जो स्टेज 2 को अपने अच्छे परसेंटेज, जो उनका परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि उसे इतने % मार्क्स आने पे स्टेज 2 क्लियर होगा, वो जो क्लियर कर लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब स्टेज 1 में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, स्टेज 1 को हम स्टेज 2 में जाने के लिए देते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं एनटीएससी स्कॉलर के, यानी कि जो एनटीएससी स्कॉलरशिप एग्जाम है उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। अ मंथली स्कॉलरशिप ऑफ 1250 इज गिवन टू एनटीएससी स्कॉलर्स। यानी कि जो एनटीएससी को
एनटीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उन्हें क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर 1250 रुपीज़ हर मंथ मिलते हैं। द स्कॉलरशिप अमाउंट इज इंक्रीज्ड टू ₹2,000 पर मंथ एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। और जो वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, जैसे कि जो बैचलर डिग्री कर रहे होते हैं, जैसे BSc, BCom, BA, जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, BTech वगैरह, तो उसमें वो जो एक स्कॉलरशिप की जो प्राइस है वो 1250 से 2000 तक हो जाता है। मतलब हमारे को 11th और 12th में मिलते हैं 1250 रुपीज़ हर मंथ, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी बैचलर्स डिग्री में हमें मिलते हैं 2000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग सेंटर दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कैरियर्स इन द साइंस डिसिप्लिन। मतलब कि जो कोचिंग सेंटर जैसे हमारा होता है जेई या फिर मेडिकल के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, जैसे डॉक्टर बनने का जो एग्ज़ाम होता है नीट और जेई, जो उनकी प्रिपरेशन कराते हैं साइंस, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले जो हमारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो फ्री एडमिशन देते हैं। ठीक है, वो क्या देते हैं, फ्री एडमिशन देते हैं। और जो उनका स्टडी मटेरियल होता है, मतलब कि जो वो बुक्स और जो हमारे जो बुक्स वो प्रोवाइड करते हैं, सैम्पल पेपर्स वगैरह, वो 50% ऑफ पर मिलता है। यानी जो उनका प्राइस होता है, जो भी प्राइस है हमारी बुक का उनका, तो वो 50% ऑफ उन्हें मिलती है। तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब आगे देख लेते हैं, इफ़ यू आर एन IIT दिल्ली एस्पिरेंट, अगर आप IIT दिल्ली एस्पिरेंट में जाते हैं तो बोनस पॉइंट ऑफ अप टू 3.5 आर एडेड टू JEE मेन स्कोर वाइल कंसिडरिंग एडमिशन इनटू द इंस्टीट्यूट। और अगर आप IIT दिल्ली एस्पिरेंट है, IIT दिल्ली, अगर आप IIT दिल्ली एस्पिरेंट है तो आपके जो JEE मेन स्कोर्स होते हैं, जो JEE मेन में आपके स्कोर्स आए हैं, उसमें आप 3.5 जो है वो ऐड कर सकते हैं। मतलब जो आपका JEE मेन का एग्ज़ाम आ गया है, स्कोर कार्ड आ गया है, अगर आप IIT दिल्ली के लिए सिर्फ 3.5 से कम है तो आप वो ऐड कर आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। Several foreign universities that offer undergraduate science courses give preferences to NTSC scholars during the selection. अगर आपने NTSC सिलेक्शन कर लिया है या NTSC स्कॉलर आप बन चुके हैं, तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको अंडर ग्रेजुएट साइंस कोर्सेज, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के जो कोर्सेज होते हैं उसमें आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस देगी। उसकी स्कॉलरशिप वगैरह जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने NTSC स्कॉलरशिप कर ली है क्लियर, तो आपको उसमें ईजिली एडमिशन मिल जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साइंस स्ट्रीम में। Bagging internship during the early year of college having this tag of NTSC scholar is easier as compared to others. अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में ही, अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप पे जाते हैं, तो अगर आप NTSC स्कॉलर हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, NTSC स्कॉलर गेट एन एज ओवर द अदर इफ दे वांट टू स्टडी इन अ फॉरेन कंट्री। वही कि NTSC स्कॉलर जो होते हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलती है अगर वो स्टेट फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं। दोज अप्लाइंग फॉर US स्कॉलरशिप गेट एडिशनल मार्क्स फॉर बीइंग एन NTSC क्वालिफायर। अगर आप NTSC क्लियर कर लेते हैं तो जो US स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको क्या मिलेगा, एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, थोड़े मार्क्स और इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप NTSC क्वालिफायर है। लिखा है आगे, सम कॉलेजेस इन इंडिया हैव सीट रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर NTSC स्कॉलर। और कुछ कॉलेजेस में इंडिया के अंदर क्या होते हैं, NTSC जो स्कॉलर्स होते हैं यानी जिन्होंने NTSC क्लियर कर रखा है उनके लिए सीट रिजर्व्ड होती है। यू कैन गेट डायरेक्टली एडमिशन विदाउट टेकिंग एनी एंट्रेंस टेस्ट, और उसमें हम बिना कोई एंट्रेंस टेस्ट लिए भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, योर रिज्यूमे डिस्प्लेइंग द टैग ऑफ NTSC स्कॉलर इज एन एडेड एडवांटेज व्हाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब इंटरव्यूज। अगर हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो हम अपने रिज्यूमे में NTSC स्कॉलर लिख सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, एन NTSC स्कॉलर इज ऑल्सो गिव प्रेफरेंस टू गवर्नमेंट जॉब एज वेल। और NTSC स्कॉलर्स को गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल ड्यूरिंग NDA इंटरव्यू सिलेक्शन। और जो 12th के बाद हमारा NDA इंटरव्यू सिलेक्शन होता है, NDA एग्ज़ाम होता है, उसमें जो इंटरव्यू होता है उसके सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है NTSC स्कॉलर। यानी NTSC की स्कॉलरशिप अगर हमारे पास टैग है NTSC स्कॉलर का, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा NDA की इंटरव्यू सिलेक्शन में। ठीक है,
नेक्स्ट लिखा है NTSC स्कॉलर गेट डिस्काउंट ऑन द कोर्स मटेरियल एंड बुक एट हाई स्कूल्स। और जो हाई स्कूल्स होते हैं उनके अंदर हमारे जो बुक्स और या फिर कोर्स मटेरियल है उसमें भी NTSC स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलता है। इन केस समवन अप्लाइज फॉर एडमिशन टू अनदर स्कूल द NTSC स्कॉलर आर ऑलवेज प्रिफर्ड। अगर हम किसी स्कूल में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप NTSC स्कॉलर है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने NTSC क्वालिफाई नहीं किया। तो अब 2021 की डेट्स देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कब शुरू हो गई थी। तो जो NTSC की जो एग्ज़ाम्स है वो हमारे उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अक्टूबर 2021 में निकल गया था। उसकी लास्ट डेट जो थी एप्लीकेशन की वो 2021 नवंबर थी। स्टेज 1 का जो एडमिट कार्ड है वो हमारा जो एग्ज़ाम जब भी हमारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम होंगे जैसे कोई भी स्टेट के जो अलग अलग डेट्स होती हैं उस एग्ज़ाम के हिसाब से हमारा 7 to 10 डेज पहले आपको NTSC का एडमिट कार्ड मिल जाएगा स्टेज 1 का। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्टेज 1 का जो हमारा एग्ज़ाम है वो 15 जनवरी 2022 को है। और जो स्टेज 1 के एग्ज़ाम जो है जो दूसरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है वो जनवरी 16 को है सारी यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। स्टेज 1 की जो है एग्ज़ाम डेट वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वो जनवरी 23 को है। स्टेज 1 का जो रिज़ल्ट है वो मार्च या अप्रैल के बीच में आ जाएगा 2022 में, मार्च और अप्रैल के बीच में, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्टेज 2 के हिसाब से। स्टेज 2 का जो एडमिट कार्ड है वो हमारा निकलेगा 2 या 4 हफ्ते पहले एग्ज़ाम से। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो जून 2022 को है, यानी जून 2022 को हमारा स्टेज 2 का एग्ज़ाम है और फाइनल रिजल्ट उसके सितंबर 2022 को निकल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन देखते हैं NTSC से रिलेटेड। तो अगर आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन रह गई है तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको NTSC की सारी बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो NTSC के आपके कुछ डाउट्स सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।